देखिए बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सरल लोलक के आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको निगमित करेंगे। ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर 2023 में भी पूछा गया है और इससे पहले वाले ईयर में आई थिंक 2020 में भी पूछा गया है। तो उसका हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया। जैसे कि हमारी छत पे ये पेंडुलम है, आप चाहें तो पेंडुलम को भी दिखा सकते हैं। देखिएगा, जाइए पास में जाइए, दिखेगा नहीं तो ऐसे में ना। ये देखिए, ये हमने ये पेंडुलम लिया है और उसकी छत भी दिखा दीजिएगा। हाँ, ऐसे इसको लटकाया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको टर्न कर लें। थोड़ी सी वीडियो काट लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में इसी को, जैसे हमने मान लो इसको, ये साम्यावस्था है, साम्यावस्था से किसी कोण थीटा से इसको विस्थापित किया है और यहां पर आकर हमने इसको रख के रखा है। तो हमने क्या देखा है, इसके नीचे की तरफ भार लगेगा और जो भार होगा वो क्या होगा, mg। और इसमें जो धागा है, इसमें जो थ्रेड लगा है, डोरी लगी हुई है पेंडुलम की, इस पर क्या क्रिएट होगा, तनाव, जो कि उसको क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, जो बल के कंपोनेंट है वो टेंशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। साम्यावस्था में लाएंगे तो टेंशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो उसके उल्टे विपरीत दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, mg cos थीटा। और जो पेंडुलम को वापस लाने वाला जो प्रत्यानयन बल क्रिएट करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जिसको फिजिक्स में हम, वो क्या करेगा, यहाँ पर mg sin थीटा क्रिएट करेगा। तो mg sin थीटा इसको इधर लाने की चेष्टा करेगा और ये इसको क्या करेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और mg cos थीटा नीचे की तरफ लगेगा। तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डेरिवेशन पर आते हैं। किस पर आएंगे, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हमने बात किया कि जब इस पर आपने इसको विस्थापित किया, मानो आपने यहां से यहां तक x तक विस्थापित किया, विस्थापन उसका x माना, तो उसमें क्या क्रिएट हुआ, मान लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन जो बल इसमें उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, तो वो हुआ ये mg sin थीटा माइनस, यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने विस्थापन किया, जो बल लग रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जो विस्थापन किया था उसके क्या है, विपरीत दिशा में है। तो आपने क्या लिखा, mg sin थीटा। अब जब कोण बहुत छोटा होता है तो आप sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा मतलब कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और चाप हमने ये छोटा सा जो कोण लिया है, छोटा सा जो आर्क ली है, चाप ली है, उसको x माना था। और इसकी त्रिज्या में क्या हो गया, वो पूरी लंबाई, जो प्रभावकारी लंबाई कही जाती है किसी सरल लोलक की। अब बल का सूत्र क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम से हमें पता है, बल का सूत्र होता है F = ma। F = क्या होता है, ma। तो हमें त्वरण निकालना है, क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, तो त्वरण को यहीं रहने दो। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पर बल कौन सा था हमारा, प्रत्यानयन बल, और ये द्रव्यमान जो है वो उसको हमने m बोला है। अब प्रत्यानयन बल का मान हमने ये समीकरण 1 दे देते हैं इसको, तो समीकरण 1 से ही हमने निकाला था, तो माइनस mg x/l हो गया था। ये किसका मान हो गया, प्रत्यानयन बल का। और द्रव्यमान क्या है, m। तो द्रव्यमान से द्रव्यमान क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस gx/l। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अर्थात त्वरण की बात कर रहे हैं, तो त्वरण में देखिएगा क्या किया हमने, g/l लिख लिया अलग से, और यहां पर क्या लिख दिया, विस्थापन। मतलब x को अलग कर दिया, g/l कर दिया। अब क्या कर दिया, इनका हमने क्या कर दिया, त्रिय गुणा कर दिया। क्या कर दिया, त्रिय गुणा कर दिया। मतलब l के अपॉन में क्या आ गया, g आ गया। मतलब इसको इधर ले आए और इसको इधर किया, तो ये l न्यूमरेटर में चला गया और g किस में आ गया, डिनोमिनेटर में। लेकिन हम इसका सिर्फ परिमाण देख रहे हैं, दिशा का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने माइनस वाले को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और प्लस में कर दिया। तो विस्थापन बटे त्वरण क्या आ गया, विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन हमारा लेंथ आ गया और g क्या हो गया, त्वरण हो गया। अब सरल लोलक का ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। तो आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई और रूट में विस्थापन बटे त्वरण। अब विस्थापन अपन त्वरण का मान कितना आ रहा है, l/g। तो यहाँ पर हमने लिखा आवर्तकाल t और यहाँ पर ये नियतांक आ गया, 2 पाई नियतांक है, रूट लिखा, और विस्थापन अपन त्वरण का मान है l/g। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कर दिया। और आखिरी में लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है। क्या लिखेंगे, अभिष्ट व्यंजक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।